आज हम पहुंचे हुए हैं जनपद कासगंज के तहसील पटियाली क्षेत्र के गांव बहादुर नगर, जहां नारायण साकरहरी जी का ये धाम बताया जाता है और जानेंगे यहाँ स्थानीय क्षेत्रीय लोगों से जानेंगे कि यहाँ आखिर क्या होता है, किस तरीके से यहाँ जो है ये चीज़ें सामने आ रही हैं निकल के जो है, और क्या यहाँ चीज़ें रही। जी, क्या नाम है आपका? तो यहाँ जो ये सत्य का साथ चलता है, सत्संग के माध्यम से यहाँ जो है जो प्रक्रिया होती चली आ रही है, कितने समय से यहाँ सत्संग होता है? लगभग मैं तो देखती चली आ रही है, जैसे मेरे बचपन से होश आया है, देख रही हूँ। अच्छा, यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ। तो आपने यहाँ क्या देखा? सत्संग देखा और मैं तो प्रभु जी को देखती हूँ। नहीं, क्या होता है यहाँ? कोई दान पात्र यहाँ चंदा चढ़ावा चढ़ता है या कोई किस तरीके से, या कोई पढ़ के जल दिया जाता है, क्या होता है? क्या ऐसी चीज़ें रही हैं जो इतनी सारी संख्या यहाँ पहुँचती है? आप आए थे चंदा चढ़ाने को? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों का कहना है, जो लोग कह रहे हैं, तो मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूँ क्या स्थिति रही है। मैंने तो कभी चंदा चढ़ा के देखा नहीं, और आप आए हो चढ़ाने तो मुझे बता दें। नहीं, बिल्कुल मैं तो नहीं आया हूँ हालांकि, लेकिन जो सुना है वही मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ जो दिव्य जल के बारे में जो कहा जाता है, वो जल की क्या स्थिति है? यहाँ जो पीछे दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा ये पीछे दिखाएं, यहाँ जो नल लगे हुए हैं, इनकी क्या कहानी है? इनकी क्या मान्यता है? इनकी मानता है, पहले तो नल हैं, सेवादानों के लिए लगाए हैं और आने वाले जनसंख्या के लिए लगाए हैं। पानी है, पानी की व्यवस्था की है, यहाँ लोग पानी पीने की व्यवस्था की है, पानी ना कि पीने नहाने तक को भी ना जी। कि यहाँ कोई नहाए बैठ के, ये पीने के लिए पानी के लिए नल लगाए हैं और लोग अपनी श्रद्धा से यूज करते हैं, उनका भला होता है जी। तो यहाँ किसी तरीके का कोई चंदा चढ़ावा नहीं? कोई चढ़ावा नहीं, यहाँ कोई चंदा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं। तो यहाँ नारायण हरि जी कब से यहाँ आना नहीं हुआ है, या कितने समय पहले यहाँ सत्संग हुआ है? लगभग हो गई 13-14 साल, तक से आई नहीं थी। तो ये आश्रम कैसे, किस तरीके से यहाँ बना है? ये पैतृक गांव है, उनका जन्मस्थली है क्या? यहाँ क्या है, ऐसा क्या है जो लोग यहाँ इतनी संख्या में आते हैं? प्रभु जी की वजह से आते हैं। क्या मिलता है यहाँ? कि दर्शन करते हैं और उनको फायदा हो जाता है। दर्शन से फायदा होता है। हाँ। यहाँ किसी तरीके का कोई ढोंग पाखंड या किसी तरीके का कोई भूत भगाने का कोई काम या कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ भी ना है, वो तो हाथों में लगाता का उसे भूत प्रीत से आए के यहाँ पढ़ के जल दिया जाता है क्या? ना दे तो पड़े पड़े के वे अपने आप नहाए लें, चौ पी लें, बात सही है ना, चौमते है ना। तो लोगों का कहना है यहाँ वो तमाम वो जो है रुपया पैसा चढ़ाया जाता है, या तमाम जो है आप अपना कैमरा घुमाओ और कहीं भी दान पात्र की पेटी देख रहे हैं? कहीं दान पात्र नहीं? कहीं आपको दिख रही है दान पात्र की पेटी? दिखाइए। अपना कहीं भी कैमरा घुमा लो, अपना कैमरा घुमाओ यहाँ से ले जाके वहाँ तक, और कहीं भी दान पात्र की पेटी दिख रही है आपको? तो इधर दिखाइए, नारायण साकरहरी के अब तक कितने आश्रम है? उन्होंने कितनी जमीनें यहाँ खरीदी हैं, कितनी जमीनें घेरी हैं यहाँ? नारायण साकरहरी का बहुत आगे छोटी सी कुटिया है जी। कोई किसी की जमीन ना यहाँ पे ना घेरी है ना खरीदी है। एक महिला का बयान आया था, वो कह रही थी उनकी भाभी बताया जाता है कि उनकी जमीनें यहाँ घेरी गई हैं इस तरीके से करके, ऐसा कुछ है क्या? कौन भाभी? यहाँ जो गांव के रहने वाली हैं, कोई भी बन जाए। अब जी, यहाँ जी, पे क्या यहाँ पे कहेंगे आप? आने वाली जनसंख्या बोले और आप अपने साथ में ले आए किसी को जी। और वो बोलते मैं भाभी हूँ बाबा जी की, क्या आप भाभी मान लोगे उसे? अच्छा, तो उनका किसी से यहाँ कोई संबंध है? तन का आना जाना रहता है घर परिवार से? तन का किसी से कोई संबंध नहीं जी। तन के संबंध किसी से नहीं है। अच्छा, वो सारे उनके जो है भक्तगण हैं, पूरा संसार अपना है उनका। आप कितने समय से यहाँ आती हैं? आप गांव की रहने वाली हैं? हम भाई यही गाँव के ही हैं। गांव की रहने वाली हैं, तो यहाँ इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है चंदे चढ़ाने का? ना चंदा वंदा ना कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ उनके पैतृक खेत भी हैं, सुनने में आता है, यहाँ खेती बाड़ी है उनकी जो है, और यहाँ उनका पैतृक गांव है। तो क्या कुछ आपने शुरू से यहाँ देखा, ऐसा क्या होता है यहाँ? यहाँ शुरू से हमने देखा है कि सत्संग होता है, सत्य की चर्चा होती है, मालिक की चर्चा होती है, शिक्षा दी जाती है। इतनी संख्या का आने का कारण क्या है? लोगों की भलाई, लोगों की भलाई, उनका भला होता है जी उन्हें शिक्षा मिलती है। जी। दारू वालों ने दारू छोड़ दी, सट्टे वाले ने सट्टे छोड़ दिए, व्यभिचार जो करते थे वो छूट गए यहाँ आगे। अच्छा, तो नारायण साकरहरी के प्रवचनों को सुनने के बाद में
व्यक्तियों के अंदर बदलाव आ गया। बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, उनकी आत्मा में परिवर्तन हुआ। जो उनके विषय विकार भरे हुए थे वो यहाँ आके उन्होंने निकाल दिए, प्रभु ने उनके निकाल दिए। जी जी जी, उनके विचारों को सुनकर लोग प्रभावित हुए हैं और उन्होंने गलत काम करना छोड़ दिया, सच्चाई के रास्ते पर आ गए और सच्चाई के रास्ते पर आ गए, ईमानदारी से उनका जीवन सुखी और लोग सुहेला पर लोग कहते वो हो गया उनका। जी जी जी, धन्यवाद। रात में हादसा हुआ था, इससे 21 लोगों की जान गई थी, इसको लेकर बहुत दुखद घटना इतिहास में याद रखी जाएगी। 2 जुलाई की हुई। जो लोग सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में वर्षों से आते थे और नारायण साकार हरि के परिवार की तरह थे, ठीक उसी तरह आज मैं यहां बहादुर नगर पटियाली, जिसे धाम कहते हैं आस्था और श्रद्धा के साथ, और नारायण साकार हरि के जन्म स्थली भी है, कर्म स्थली भी है। जैसा कि न्यूज चैनल पर दिखाया गया, यहाँ के बाद वहां सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसके बाद वीआरएस और पेंशन और भक्ति के मार्ग पर जो चले। ये वास्तव में ऐतिहासिक स्थल है। जो व्यक्ति जहां से चलता है और बहुत ऊपर तक चलता है तो वो वास्तव में धार्मिकता में है। तो जो घटना हुई बहुत दुखद है। इसकी निंदा नारायण साकार हरि ने मेरे को भेजे हुए संदेश में की है और जल्दी जो इंजर्ड हैं उनके सही होने की कामना की है। और इसी आधार पर एक और आदेशित किया है, क्योंकि नारायण साकार हरि के पास खुद कोई आश्रम नहीं है, उनके नाम कोई ट्रस्ट मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति के लोगों के ट्रस्ट हैं, हर जनपद के ट्रस्ट हैं, उनकी कमेटी है, वही आयोजन करते हैं, वही परमिशन लेते हैं, वही नारायण साकार हरि के प्रवास की व्यवस्था करते हैं। नारायण साकार हरि आते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से अपनी वाणी को प्रकट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। नारायण साकार हरि कोई चंदा, चढ़ावा, डोनेशन, रसीद नहीं लेते, सोना चांदी नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए नारायण साकार हरि के पास कोई सोशल साइट्स पेज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ नहीं है। और नारायण साकार हरि ने कभी अपने मंच से किसी नोट और वोट की कभी कोई अपील न की है, न आगे करेंगे। अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने वीआरएस की पेंशन से अपने जीविका उपार्जन करते हैं, मानव जाति की, मानव मंगल की कामना करते हैं और उनके लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। अब लोगों का कहना है इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन बाबा सामने नहीं आए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मेरे द्वारा स्टेटमेंट दिया है, उनका ही आदेश है जो मैं 3 दिन से लगातार, आपने देखा अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल, कासगंज, बंगा हॉस्पिटल, एटा हॉस्पिटल, मैनपुरी, हाथरस, सभी जगह जा रहा हूं। यहां भी आया हूं, आज यहां आया हूं, यहां पीड़ित परिवार से मिलने, जो लोग परेशान हैं, जो इंजर्ड हैं, कुछ उनके लोग मिले हैं और हम आगे यहां चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी जिला कमेटी के द्वारा इंजर्ड के परिवार को जब तक वो ठीक ना हो तब तक हम उसके तन मन धन से सेवा करें, और जो मृतक हो गए हैं, मृत्यु हो गई जिनके परिवार की, उनकी बहन बेटियों की शादी, शिक्षा, एजुकेशन, परिवार, मकान, नौकरी, सभी की व्यवस्थाएं जिला स्तर पर जिन जिन जनपदों के मृतक हैं उनकी कमेटी की करेंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है? ये हादसा है या साजिश है? ये घटना मैं पहले भी कह चुका हूं, सब जगह पता है। वर्षों से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा था, कभी कोई घटना घटित नहीं हुई। नारायण साकार हरि आधा घंटे पहले जा चुके थे अपना समापन करके। उसके बाद कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जिनकी संख्या 15-16 के करीब थी, जो इंजर्ड ने हमें बताया, जो घायल लोग हैं उन्होंने हमें बताया, इसीलिए मैं घायलों से मिलने गया और उन्होंने कहा है कि वो लोग आए और उन्होंने एकदम ऐसे धक्का, ऐसे चढ़ के ऐसे मारना, ऐसे कुचलना, जिसकी मौत आसानी से नहीं हो सकती है। 121 लोगों की मौत उन लोगों की मौत हुई जो मिट्टी में रहने वाले किसान परिवारों से हैं, एसी में रहने वाले कोई नहीं थे, लेकिन उनकी मौत हुई। इसका मतलब उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, सब कायदे से निकल जाते हैं, इससे अधिक भीड़ें हुई, सब निकल जाते हैं, लेकिन ये घटना घटित हुई, दुखद हुई। हाँ, ये भी रहा कि फरवरी के बाद से जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, जिसकी वजह से मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन नहीं हुआ था। अब हुआ है, थोड़ा गैप था, इसलिए भी श्रद्धा आस्था की वजह से भीड़ अधिक हो सकती है, लेकिन कभी भी भीड़ की वजह से ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई। ये साजिश थी, षड्यंत्र था और इसकी जांच एसआईटी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा। वो सामने है, वो कहीं नहीं है, भारत में है, कहीं भागे थोड़ी है, कहीं एयरपोर्ट, कहीं नेपाल बॉर्डर, कहीं नहीं वो मिलेंगे। वो अपने आश्रम में मिलेंगे,
और भारत में मिलेंगे और बहुत जल्दी भागने का कोई सवाल ही नहीं कि भागना FIR भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो भाव सामने आना चाहिए था। वो हमें भेजा है, लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार चीजों को निपटा रहे हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी लावारिस लाश न कोई बचे, परिवार में कोई इस तरह के सबके अंतिम संस्कार जो हमारे रीति रिवाज में है 10वां है 13वां है वो हो जाए, उसके बाद फिर इंजर्ड कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो वो हो जाए, और उसके बाद ये भी हमारी प्राथमिकता है कि जो FIR किसके खिलाफ हुई, हम आयोजक, हम ही दरी बिछाने वाले, हम ही मंच बनाने वाले, हम ही माइक लगाने वाले, हम ही बिजली लगाने वाले, हम ही पानी लगाने वाले, हम ही पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, सब व्यवस्था करने वाले हम, अपनी माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चियों, चाची, मौसी, ताई, नानी, काकी, दादा, फूफा, बुआ, सबको लाने वाले हम, अपनी गाड़ियों पे लाने वाले, अपनी व्यवस्थाओं से लाने वाले, और उन्हीं गाड़ियों पर कुछ उपद्रवकारी षड्यंत्रकारियों की वजह से हमें उन्हें अपनी गाड़ियों में, उन्हीं जिन पर आए थे सम्मान से, खुश होकर आए थे नारायण साकार हरि का सत्य का साथ सुनने, हमें उन्हें लाश बना के ले जाना पड़ा। वो लाश बन गई और हमने अस्पताल और वहां दर दर की ठोकरें खा के किसी तरह से हम पहुंचे, कुछ बचे, कुछ नहीं बच पाए। बताया जा रहा है 100 करोड़ की संपत्ति, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी संपत्ति? अगर नारायण साकार हरि के पास कोई करोड़, 100 करोड़ छोड़िए, कितने भी करोड़ की संपत्ति हो, वो मैं आपके चैनल पर, उन चैनल को उनके वकील होने के नाते डोनेट करता हूं। नारायण साकार हरि पेंशन लेते हैं, अपना भोजन करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं करते, कहीं कोई चंदा चढ़ावा दान पात्र पेटी नहीं है, सोशल साइट्स नहीं है। वो भी यूट्यूब बना के स्टार और गोल्ड की जो आते हैं बटन वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सुचिता रखी है, जीवन में रखा। आपके माध्यम से मैं ये भी बता रहा हूं, FIR हुई है, हमें SIT पे भरोसा है, हमें जांच जो होगी पुलिस कर रही है, STF कर रही है, रिटायर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस की निगरानी में हो रही, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS उनमें है। हमें 2 महीने में जो रिपोर्ट जाएगी, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन हम सरकार से ये भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार कुलवंत सिंह, जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला पीलीभीत से। अच्छा, यहाँ आप नारायण साकर हरि धाम पे मौजूद हैं, यहाँ आप कब से आ रहे हैं? हम जहाँ पर सर 25 जुलाई 2019 से। तो आपको यहाँ जो है आने से क्या मिला? यहाँ आप इतनी दूर से चल के आ रहे हैं और आप सरदार हैं, यहाँ जो है कोई आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता? हमारे साथ कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। सबसे बड़ा यहाँ पर यही है कि यहाँ पर कोई भी अमीर गरीब जातिवाद का कोई भेदभाव है ही नहीं। जी, तो यहाँ आने के बाद में क्या आपको सीख मिली, क्या यहाँ आपको आने के बाद में मिला? हमको जहाँ आने के बाद में संसार के रह के जो भी तकलीफें थी, दुख थी, हमारी आत्मा को जो शांति थी, सुख तो हम पैसे से ले सकते थे, लेकिन जो हमारी आत्मिक शांति थी वो हमारे को इस दर पे आने पर मिलती। तो आपने यहाँ कितना पैसा खर्च किया? नारायण साकर हरि के यहाँ कितने, यहाँ आपने जो है कितना पैसा चढ़ाया, कितना यहाँ जो है आपने धूपबत्ती अगरबत्ती या कोई इस तरीके का कोई पैसा आपसे यहाँ लिया गया, क्या कैसे? जी साहब जी, एक दर हमको ऐसा लगा है कि जहाँ पर किसी तरह से भी कोई भी धन दौलत एक पैसा भी चंदा चढ़ावा नहीं दिया जाता है, और कोई चाह करके भी देना चाहे तो तब भी नहीं दिया जाता है कि हम चाहें कि मेरी दुख तकलीफ थी, डॉक्टर ने 1 लाख मांगा था तो चलो मैं 50,000 ही दे दूं, तब भी वो लेने के लिए जहाँ पर कोई नहीं, जहाँ चढ़ावा है ही नहीं, आने जाने से ही सब कुछ, जहाँ सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आप जैसे यहाँ खाना पीना या किस तरीके की जो प्रसाद की क्या व्यवस्था रहती है, आपसे उसका कुछ यहाँ लिया जाता है किस तरीके से? कुछ नहीं लिया जाता है, निःशुल्क है। हम कह रहे हैं हम प्रसाद अपना लेके आए हैं, फिर भी वो कहते हैं कि अगर आए हो तो ये हरि परमात्मा का दरबार है, यहाँ से कुछ प्रसाद के रूप में लिया। अच्छा, यहाँ जो नल ये लगे हुए हैं इधर जो है, ये जो नल लगे हुए हैं, ये नल ये किस कारण से यहाँ नल लगाए गए? क्या इनसे सुना है क्या दूध निकलता है या कोई दिव्य जल है, इसकी क्या कहानी है? नहीं, जहाँ से कुछ नहीं निकलता, ये कहने वाले गलत हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। ये जल का जल है, जल पीने के लिए आते हैं महापुरुष, तो इससे जल की अपनी पूर्ति करते हैं। गर्मी में ज़्यादा आवश्यकता रहती है तो वो महापुरुष से जल पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं, बाकी इसका कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ आने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? यहाँ आपने क्या खोया? यहाँ आने के बाद में क्या ऐसी चीज़ें यहाँ जो आपने देखी, जो यहाँ इतने लंबे समय से आप आ रहे हैं, इतनी संख्या यहाँ पहुँचती है? जब से हम नारायण हरि परमात्मा के दरबार में आए हैं, जब से हम जहाँ पर आ जा रहे हैं, तब से हमारे को यहाँ पर वो मिला है जो कहीं संसार में मिल ही नहीं सकता है, वो प्राप्त हुआ है। जी, कैसे आपकी रहने सहने में कुछ परिवर्तन आया हो? कैसे, क्या यहाँ आने से पहले क्या आपकी क्रियाकलाप थे, यहाँ आने के बाद में क्या अंतर आपने आया? यहाँ आने से सबसे बड़ा हमारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ कि हमारा खान पान था जो वो बहुत ही दूषित था,
हम शराब पीते थे, मीट भी खाते थे, लेकिन जिस दिन से हमने जहाँ पर आना जाना शुरू कर दिया है उसी दिन से हमारा खान पान बिल्कुल पाक पवित्र शुद्ध हो गया है। उसके बाद में आज तक हमने दारू पीना, शराब पीना तो नाम भी सुन लेते हैं तो उस आदमी के पास खड़े होना भी हमारे को घृणा होती है। ये नारायण हरि परमात्मा की विशेष हमारे ऊपर रहमत है और कृपा। जी, तो ये थे सरदार जी। दोस्तों यहाँ जो है इतनी दूर से ये चल के आए हैं और यहाँ नारायण साकर हरि के सत्य के साथ में आने के बाद में इनके विचारों में और कर्मों में परिवर्तन हुआ। जो इनका दूषित खान पान था या उस तरीके से व्यसनों में घिरे हुए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में ये सारी बुराइयों से दूर हैं और अपनी अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं ना पूरी तरीके हम से? बिल्कुल साहब खुश हैं, क्योंकि हमारे को पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा दरबार, ऐसा दर कहीं मिला नहीं है। जब से सच्चा और ऊंचा दर ये नारायण हरि परमात्मा का है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। तो यहाँ आपसे कुछ लिया नहीं जाता? बिल्कुल कुछ नहीं लिया जाता। हम चाहते भी हैं कि चलो हम भोजन प्रसाद ले रहे हैं हमारे से, क्योंकि हम सिख पर्सन से हैं, हम जरूर वहाँ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, यहाँ जो देखने को मिलता है ये यहाँ जो है आश्रम बना हुआ है, नारायण साकर हरि का पैतृक गांव है, यहाँ खेती है और ये कहाँ से, किस तरीके से, क्या व्यवस्था इसकी रहती है? यहाँ जो प्रसाद बनता है वो अनाज कहाँ से आता है, कैसे, क्या व्यवस्था है? हाँ, फिर वो के जो खेत हैं जी, 10 बीघा जी, इन्हीं में संगत पैदा करती वही खाती है। तो ये खेत उनके अपने खेत हैं या फिर कैसे पैतृक खेत हैं या बाद में उन्होंने खरीदे? उनके खेत खुद के हैं जी, 10-15 बीघा खेत उनके खुद है। हाँ, पैतृक खेत हैं या उन्होंने बाद में खरीदा है ये? नहीं, उनके बाप दादे की। अच्छा, तो इनमें जो फसलें पैदा होती है इससे यहाँ लंगर की व्यवस्था होती है? इसमें यहाँ लंगर की व्यवस्था होती है। तो उसका कोई शुल्क लिया जाता है, कोई पर्ची या कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, चढ़ावा बतासा पतासा कोई चीज़ नहीं है, चबनी तक नहीं है। अच्छा, जहाँ कोई चीज़ नहीं है। नलों की क्या कहानी है? ये नल बताया जा रहा है ये कि तो दिव्य जल है, निकलता जल तो या जीवन है, दूध जल तो निकलता सब है पीते इनसे। हैं जी, जल तो घर के जो है ये जिंदगी है जल। हाँ, तो ये जो जल है वो सेवा के लिए लगाई ये गई? सब सेवा के लिए, जो प्यासा आता पानी पीता अपनी प्यास हो जाता अच्छा, ये दूध वूध निकलने की क्या कहानी है? ये क्या सत्यता है? ये विरोधी पक्ष ने सब गलत बोला, ये अफवाह फैलाई जा रही है? अफवाह फैलाई जा रही है, नारायण साकर हरि को बदनाम करने के लिए? बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारा विनोद कुमार नाम है। जी जी, विनोद कुमार जी, तो आपने यहाँ कितने समय से ये सारी चीज़ें देखी, कितने समय से आप कम से कम हमको हो गए 20 साल है यहाँ। तो आप 20 साल से यहाँ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? सब देख रहे हैं, या ना कोई चढ़ावा है, ना लौंग पसरिया, कोई चीज़ नहीं है। ये लोग बाहर के बदनाम करते हैं, क्यों? हम लोग ऐसे बरतते हैं, इसलिए हम लोगों को बदनाम किया जाता है। जी, तो ये थे गांव के हमारे जो है, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। और इन्होंने यहाँ बताया कि ये जो नारायण साकर हरि के जो पैतृक खेत हैं, जो ज़मीनें हैं, यहाँ जो उनका पैतृक गांव है, खेतों में जो पैदा होता है उससे यहाँ के जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनके प्रसाद की व्यवस्था होती है, उनकी लंगर की व्यवस्था यहाँ की जाती है और बदले में यहाँ किसी से कुछ लिया भी नहीं जाता है। और नारायण साकर हरि का जो जीवन है, जो उनकी दैनिक ज़रूरतें हैं, वो उनके द्वारा जो सरकार से उनको BRS लिया हुआ है, वहाँ से उनको पेंशन मिलती है, उनसे उनके जो है अपने जो दैनिक खर्चे चलते हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई चंदा चढ़ावा या कोई दान पात्र हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। और यहाँ नलों में भी जो है हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो है वो सारी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि यहाँ दूध निकलता है, ये उस तरीके की चीज़ें हैं। ये यहाँ आने जाने वाले महापुरुषों के लिए, ये उनकी सुविधा के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए नलों को यहाँ लगाया गया है। और ये भी यहाँ सुनने को मिला था कि यहाँ जो है नलों को उखाड़ दिया गया है या बिल्डोजर चलवा दिया गया है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई विंडो नहीं है। इसकी खेत की रास्ता उधर से जी, पल्ला से बम्बा से, जी जी, और ये कहाँ से बताइए? बम्बा से उधर से खेत की इधर रास्ता। आइए, अच्छा, ये नारायण हरी है जी, ये खेत जो है जी, ये समाधान वाणी।